हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर जो है उसका एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन में हमने दो कैटेगरीज पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। फर्स्ट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि कितना लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितना शॉर्ट टर्म में करना है और कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर हमने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्सचर क्या होगा। हमने देखा कि कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड फंक्शन ऑफ फाइनेंस, दैट इज लिक्विडिटी डिसीजंस। लिक्विडिटी डिसीजंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी डिसीजंस का मतलब क्या होता है? देखिए, लिक्विडिटी डिसीजंस आर कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। एक बिजनेस में जो भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है? डेटर्स, देनदार, स्टॉक, तीनों तरह का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, एडवांस में आपने कोई एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट किया है, आपका बैंक अकाउंट में क्या कितना बैलेंस है, आपके पास कैश में कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी डिसीजंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में इतनी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मीन्स आपके जो करंट एसेट्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, आपने कितने लोगों को पैसा, आपने कितने ऐसे कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रखी है जिन्होंने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया है, आपके पास में स्टॉक कितना रखा हुआ है। सो दैट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद करंट एसेट्स। इट इज़ कंसर्न्ड विथ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल। मीन्स अगर आपके पास में इमीडिएट कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप कितने ऐसी करंट एसेट्स हैं जिनको इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म सर्वाइवल। इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आप कोई शॉर्ट टर्म पर अगर फेल हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पर आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? तो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए शॉर्ट टर्म सर्वाइव होना ये बहुत ही इम्प्लाइड सा टर्म है कि अगर आप लंबे टाइम तक अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म पर सर्वाइव करना ही होगा। एंड शॉर्ट टर्म मतलब आपके पास में सपोज प्लांट है, आपके पास में बिल्डिंग है, आपने कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, लेकिन इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट के लिए आप इनमें से किसी को भी सेल आउट नहीं कर सकते हैं। When more funds are tied up in current assets, the firm would enjoy greater liquidity. आपके पास में जितनी ज़्यादा करंट एसेट्स होगी आपके बिजनेस में लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तरलता उतनी ही ज़्यादा होगी। इन कॉन्सिक्वेंसेज द फर्म वुड नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफ़िकल्टी इन मेकिंग पेमेंट ऑफ डेट्स। जब भी फर्म को कोई भी डेट्स का पेमेंट करना है, जब भी वो ड्यू होंगे या फिर जब भी कोई एक्सपेंडिचर इनकर करना है, जब भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। विद एक्सेस लिक्विडिटी देयर वुड बी नो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट्स। कभी भी आपका पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपके पास इनफ वर्किंग कैपिटल होगा। सो इंसॉल्वेंसी जैसा कोई चैलेंज आपके बिजनेस के सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करंट एसेट्स मेंटेन करते हैं, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं तो दैट वुड हैव इकोनॉमिक कॉस्ट। मीन्स करंट एसेट्स आपको डायरेक्टली कुछ अर्न करके नहीं दे रहा है, वो पैसा आपका आइडल रखा रहेगा। सो इससे क्या होगा कि हाई लिक्विडिटी इज़ एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करके अगर वर्किंग कैपिटल में पैसा रख रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आपका बिजनेस जो है वो सफ़र करेगा लॉन्ग टर्म में। सो प्रॉफिटेबिलिटी वुड सफ़र विद मोर आइडल फंड्स। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स अफेक्ट्स, लुक यहाँ पे कोई लाइन मिसिंग है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स जो है वो क्या अफेक्ट करता है आपको? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो आपको डायरेक्ट अर्निंग में हेल्प करता है, जो आपका वर्किंग कैपिटल में आपका जो मनी है वो डायरेक्ट अर्निंग में हेल्प नहीं करता। सो आपको एक बैलेंस्ड अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस।
ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपकी बिजनेस की तरलता भी उतनी कम नहीं होनी चाहिए कि आपको कभी पेमेंट करना पड़े और आपके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके फंड आइडल रखे रहें और वो कुछ भी आपको अर्न करके नहीं दे रहे हैं। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एट द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस चेंज टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वर्किंग कैपिटल डिसाइड कर लिया और आपको वही मेंटेन करना है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बिज़नेस की जो भी सिचुएशंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को, एक फाइनेंस मैनेजर को लिक्विडिटी की जो अमाउंट है वो टाइम टाइम पे उसको कैलकुलेट करना है, मेज़र करना है। दिस इज़ द मेजर डायरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी डिसीजंस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट मीन्स जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ये वर्किंग कैपिटल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स व्हाट, लुक सॉरी, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। आपको इसको बिल्कुल कंटिन्यूस इसके ऊपर एक वॉच रखनी है और इसको रिवाइज करते रहना है जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है फर्म की, और जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको चेंज करना है। ये एक फाइनेंस मैनेजर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस मैनेजर। सो ये आपका एक थर्ड डिसीजन था, दैट वाज लिक्विडिटी डिसीजंस। फोर्थ नंबर जो लास्ट आपका फाइनेंस फंक्शन है जिस पे हम आते हैं वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, देखिए पहले हम समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। जो भी एक बिजनेस में शेयर कैपिटल लगा होता है तो शेयर होल्डर्स ने अपना मनी सेक्रीफाइस करके आपकी कंपनी में लगाया है, तो उसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्ट है, उनका दो ऑब्जेक्ट है। एक तो वो शेयर्स को वापस से सेल आउट करके जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसके थ्रू कैपिटल गेन उनको होगा, लेकिन रेगुलर इनकम उनकी क्या होगी, जब भी आपका बिजनेसमैन जिस भी बिजनेस में जिस भी कंपनी में उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है उनको जब भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो कंपनी को मिलता रहेगा, दैट इज डिविडेंड। सो डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिटेन्ड इन द फर्म। देखिए एक कंपनी है, सपोज उस कंपनी को उस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 1 करोड़ के प्रॉफिट में से कितना वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना रिजर्व बनाकर रिटेन करे, अपने बिजनेस में रोक कर रखे, दैट इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड इज अ टर्म, इट इज रिलेटेड टू द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो प्रपोर्शन जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिवार्ड और कंपनसेशन टू देम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन द फर्म। उन्होंने आपकी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके लिए ये कंपनसेशन है, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी सेक्रीफाइस की है, अपनी सेफ्टी सेक्रीफाइस की है, तो उसका कंपनसेशन है, उसका रिवार्ड है। द डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द करंट प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपकी जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है उसमें से भी मीन्स एक कंपनी के जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है कंपनी उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी उनके संचय किए हुए प्रॉफिट्स है उनमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। विच कोर्स शुड बी फॉलोड, डिविडेंड और रिटेंशन। अब कंपनी के सामने एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें या पैसा रोक के रखें। रोक के क्यों रखना है, फ्यूचर में बिजनेस में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, किसी भी तरह के डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, तो उन लॉसेस को मेंटेन करने के लिए बिज़नेस के पास में रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रॉफिट इस साल हुआ है उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करें या रिटेन करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन अ स्टेबल मैनर टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर। जनरली कंपनीज क्या करती हैं, एक फिक्स पैटर्न लेके चलती है कि सपोज मुझे शेयर होल्डर्स को अराउंड 7 to 9% डिविडेंड देना है, थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे अपने इंटरनल मीटिंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेती है, एक स्टेबल डिविडेंड पे करती है, तथा जो बैलेंस है उसको बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सके या फिर कोई भी अनफोर्सिन लॉसेस को कॉप अप कर सके। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो क्या होगा,
अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही नहीं मिलता है तो उस कंपनी के शेयर्स जनरली शेयर होल्डर्स बाय करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन होगा। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने से क्या होगा, उन शेयर्स की मार्केट में प्राइस इफेक्ट होगी, और मार्केट में प्राइस इफेक्ट होने से क्या होगा, मार्केट में उनका जो हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा। So one significant element in the dividend decisions is therefore the dividend payout ratio। मतलब डिविडेंड डिसीजन का में हम जब डिविडेंड डिसीजंस की बात करते हैं तो हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ डिविडेंड इज़ टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स। द डिविडेंड डिसीजन डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद द फर्म। एक फर्म को प्रॉफिट हुआ, उसमें से कितना डिविडेंड पे करना है और कितना रिटेन करना है डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं एक फर्म के पास। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट इसमें आता है। द हायर रेट ऑफ डिविडेंड बियॉन्ड द मार्केट एक्सपेक्टेशंस इंक्रीजेज द मार्केट प्राइजेज ऑफ द शेयर्स। अगर आप शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपके शेयर की मार्केट में प्राइजेस बहुत हाई हो जाएगी। हाउएवर इट लीव्स अ स्मॉल अमाउंट इन द फर्म टू रिटेन अर्निंग्स फॉर एक्सपेंशन। लेकिन उस फर्म के पास फिर एक्सपेंशन के लिए या फिर अनफोर्सिन लॉसेस के लिए बहुत ही कम अमाउंट बचेगा। द बिजनेस दैट री इन्वेस्टमेंट लेस विल टेंड टू ग्रो लेसर। अगर बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा, बिजनेस री इन्वेस्ट नहीं करेगा तो स्लो ग्रो करेगा। एंड द अदर ऑल्टरनेटिव इज़ टू रेज फंड इन द मार्केट फॉर एक्सपेंशन। अब इसमें ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड ज़्यादा पे करे और एक्सपेंशन के लिए फिर नया फंड मार्केट से रेज करे। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल डिसीजन टू रिटेन ऑल द प्रॉफिट्स। किसी भी कंपनी को अपना पूरा प्रॉफिट रिटेन नहीं करना होता है एक्सपेंशन के लिए। वो ये सोचे कि मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँ डिविडेंड में और पूरा पैसा अपने एक्सपेंशन के लिए रिटेन कर लूँ। सो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इससे कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइजेस फॉल हो जाएगी। सो द फोर्थ डिसीजन डील्स विद डिविडेंड डिसीजन कि प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना फ्यूचर के लिए रिजर्व बनाना है। इससे पहले हमने पढ़ा लिक्विडिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल में आपके पास कितना मनी होना चाहिए। तो हमने देखा कि उसमें आपका जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इनके बीच में देयर शुड बी ए बैलेंस होना चाहिए, ट्रेड ऑफ होना चाहिए। सो इस तरह से 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है फाइनेंस फंक्शन। हम रिपीट करते हैं फाइनेंस फंक्शन में क्या क्या आता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फिर आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर आता है लिक्विडिटी डिसीजंस एंड द लास्ट इज डिविडेंड डिसीजंस। आप इस लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, लर्न करिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।